आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए, उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए। अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से। अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद बहुत ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा। उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नक़ी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए, बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश का रहे। कहा अगर मिलाकर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ़ी में आ जाए। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं बात ये है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हुरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हुरूफ में मुशाबहत बहुत ज़्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हुरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें, अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्द अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हुए। अब अंदाज़ा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो तो जाहिर सी बात है वो घराना इल्मी होगा, तभी तो बच्चे ऐसे होंगे। इल्म का ये मामला है। अल्लाह अकबर। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द भी हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दीनियात के प्रोफेसर भी थे। वो खुद इस बात को बयान करते हैं। उनके यहाँ एक सर ज़ियाउद्दीन साहब थे, वो बड़े मैथ्स के माहिर थे। वो बातों बातों में हर चीज़ में हिसाब किताब की बातें करते हैं। हिसाब से आज वैसी भी जी चुराते हैं सारे लोग। अक्सर के बैक जो पेपर जाते होंगे वो मैथ्स के ही होते हैं। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर फ़ख्र है उनके मैथ्स को भी मैं देखना चाहूँगा। आओ, जो दीन रसूल पर हमला करते हैं या उलमाए उम्मत को ताना देते हैं कि मौलवी का कितना बिसात मुसल्ले से घर तक इतना ही होता है, यही शायद उस वक्त भी ख्याल रहा हो। सर ज़ियाउद्दीन एक बड़े माहिर मैथ्स के जानने वाले थे।
उन्होंने मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कुछ बातों में इन मामलात को पूछा कि कुछ हिसाब ऐसे हैं, कुछ मैथ्स ऐसे हैं जो मुझे समझना है, और यहाँ इस वक्त इन तमाम चीज़ों को जानने वाला कोई नहीं है। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे उस्ताद हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, बरेली शरीफ में रहते हैं, आप उनके पास जाकर डिस्कस कर लें, गुफ्तगू कर लें, शायद ये फंडा हल हो जाए आपका। वो मुस्कुरा करके कहे, मौलाना ये मौलवी लोगों का काम नहीं है, मैं इसको जर्मन और ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से राब्ता कर चुका हूँ, वहाँ से अब तक जवाब नहीं आया, जर्मनी से, लंदन से। मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने फरमाया, क्या बात है, एक बार मिल करके देख तो लें, जर्मनी बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, बरेली करीब है अलीगढ़ से, आप जा करके तो आए। वो कहते हैं मैं उनकी बात पर आया, यहाँ जब तशरीफ़ लाए, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज के बाद बैठते थे चारपाई पर, और लोग आने वाले मुलाकात करते, अपनी अपनी हाजतें लेकर आते। वो आए, मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने पहले ही ख़त लिखा था आला हज़रत को कि फ़लाँ फ़लाँ साहब हैं, आप उनको इजाज़त मुलाकात अता फरमाए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बात करना शुरू फरमाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सख्त मसला पेश आया है हिसाब का, मैथ्स का, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आला हज़रत ने फरमाया, कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप आराम से जब आपके पास वक्त हो तब डिस्कस करें, यह असर मगरिब के बीच का छोटा सा वक्त मेरे बड़े मसले के लिए नाकाफी है। आला हज़रत ने फरमाया, कह तो दें कुछ बात उसकी, क्या है मसाइल। आला हज़रत ने जब दो बार फरमाया तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये प्रोफेसर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मैंने वो अपनी एक कलम और कापी में लिख करके दिखाना शुरू किया कि ये मसला है। वो हिसाब का, मैथ्स का एक मुश्किल और टफ फंडा था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और 4 जुमलों में जवाब इनायत फरमाया और लिख करके फरमाया, सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं वो देखता रह गया, यहाँ तक कि मगरिब की अजान हो गई, आला हज़रत नमाज के लिए चले भी गए और मैं उसी में उलझ करके रह गया। मुझे जो बरसों से मामला समझ में नहीं आया, वो एक मौलाना के पास 10 मिनट में कैसे समझ में आया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं वापस अलीगढ़ आकर के उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रखी और सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कहा, मौलाना अब तक मैं मौलवियों को हल्का समझता था, मगर मौलाना अहमद रज़ा खान से मिलने के बाद यकीन हो गया कि जो आशिक़ रसूल होता है अल्लाह उसको दीनी सदक़े में तमाम उलूम अता फरमा देता है। ऐसा इल्म का बहरे बेकरा मैंने किसी को नहीं देखा। सुन्नी आशिक़ाने रसूल मक्का में भी थे, मदीने में भी थे, उलमाए हरमैन तय्यबैन थे। जैसी उलमा को मालूम हुआ हिंदुस्तान से एक जवान आलिम दीन है, वो आए और उनके इल्म का तूती बोलता था उस वक्त। तो उस वक्त वहाबियों के शुरू के फितने निकले थे और इल्म गैब रसूल पर लोग सवाल कर रहे थे। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा के जलीलुल क़द्र आलिम दीन है, सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े मशाइख हैं। जब मौलाना सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को खबर हुई तो एक दिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में तवाफ़ खाना काबा के बाद आप मकतबतुल हरम, मस्जिद हरम में जो मकतबा था, किताबें रखी जाती थी, लाइब्रेरी, वहाँ जा रहे। ये पीछे से आए, उन्होंने देखा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उसके बाद मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। मकतबे में जब गए तो वहाँ 4 उलमा और बैठे थे, सब किताबें खोले हुए बैठे थे। आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन खरीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा, हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े, वहाँ पर मुफ्ती हनफिया भी थे,
मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे। ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहाँ पर होते थे, हर ज़माने में रहे हैं। ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहाँ थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाल सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई। यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं। कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाल सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे। 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में। 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलते चले गए। तफसीर के और उसूल हदीस के रेफरेंस हैं, फलां हदीस की किताब में ये इबारत है, फलां तफसीर की किताब में ये लिखा हुआ है, फलां इल्म फ़िक़्ह की किताब में ये लिखा है, फलां मुहद्दिस ने ये बयान किया। सबके रेफरेंस के साथ लिखाया, जबकि सामने आपके कोई किताब भी नहीं थी। सारी चीज़ें लिखा करके पेश किया। आखिर में फरमाते हैं, फ़कीर बीमार है, बुखार ज़दा है, अलालत में है और सफ़र के हालत में है, साथ अपनी किताबें नहीं रखता। मेरी बसात के मुताबिक जो कुछ जहन में हाजिर हुआ वो पेश कर दिया, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे दीन का काम ले। अज़ीज़ान गिरामी, ये किताब जब गवर्नर मक्का शरीफ मक्का के पास सुनाई गई, पूरी रात भर बैठ करके वो शरीफ मक्का किताब सुनते रहे। दूसरी रात आई, पूरी किताब सुनी, यहाँ तक कि उलमाए मक्का, उलमाए मदीना हाजिर होते हैं और आला हजरत से दस्त बस्ता कहते हैं, आप अपनी इजाज़ात हदीसा हमें अता फरमाएं, आप अपनी इजाज़ात में हमें शामिल फरमाएं। उसी सफ़र हज में आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उलमाए हरमैन को अपनी इजाज़ात अता फरमाई।